गाइस फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड हमें यहां पर एक्शन में देखने को मिले, तो वहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के एंडिंग के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली ने शो के ऊपर बड़ा ब्रॉल किया। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल आज यहां पर कोलिजन के ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले हमें यहां पर शो के ऊपर लर्निंग ट्री का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद के रेटेड आर एफटीआर भी शो के ऊपर प्रोमो कट करते गए। बट इसके बाद यहां पर ऑफिशियली शो शुरू होते ही एडम कोपलैंड अरीना के अंदर अराइव होते गए और वो यहां पर आज शो के ओपनिंग के ऊपर ही बिग बिल को फेस करते गए, जहां पर बिग बिल और कोपलैंड के इस मैच के लिए क्रिस जेरिको कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद होते गए। वेल आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर मैक्सिमम टाइम के ऊपर बिग बिल इस मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एक टाइम पर रिंग साइड एरिया के ऊपर टॉम स्टैक के ऊपर हमें यहां पर बिग बिल पावर बम भी हिट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर कोपलैंड यहां पर फाइनली उनका एल्बो ड्रॉप लगाते गए और इसके बाद यहां पर चोकिंग बिल के साथ आज यहां पर कोपलैंड सबमिशन के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही क्रिस जेरिको ब्रायन कीथ रिंग के अंदर आकर एडम कोपलैंड पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट उसके बाद यहां पर एफटीआर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर लर्निंग ट्री से एडम कोपलैंड को सेव कर लेते गए, जिसके बाद के एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते गए और वो उनके प्रोमो के अंदर नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के शो के ऊपर क्रिस्टोफर डेनियल के साथ अपने अपकमिंग मैच को लेकर बात करते गए और हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज की तरफ से डेनियल्स को वार्निंग देते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर पाक यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर इन रिंग रिटर्न करते गए, जो शो के ऊपर लूचा सुपरस्टार कमांडर को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर काफी फास्ट एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर पाक के मुकाबले इस मैच के अंदर कमांडर की तरफ से आज यहां पर काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर कमांडर यहां पर 450 लगाने वाले होते गए, तभी यहां पर पैक ब्रूटलाइजर लगाते हुए आज इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। मैच के ओवर होते ही हमें यहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली एंड व्हीलर यूटा रिंग के अंदर आकर कमांडर पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद की आउट रनर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर कमांडर को सेव करते गए और इसके बाद शो के ऊपर हमें यहां पर आउट रनर वर्सेस क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और व्हीलर यूटा के बीच में टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर काफी शॉर्ट टैग मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर क्लॉडियो और व्हीलर यूटा डबल टैग लगाते हुए दिखाई देते गए और डेथ राइडर आज यहां पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर पावर हाउस हॉब्स उनका प्रोमो कट करते गए और वो उनके प्रोमो के अंदर नेक्स्ट वीक जॉन मॉक्सली को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बातें करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन मरिया में सुपर एक्शन में होती गए, जो यहां पर नॉन टाइटल मैच के अंदर आज यहां पर हार्ली कैमरॉन को फेस करते गए और हार्ली कैमरॉन एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर आज एक ब्रांड न्यू एंट्रेंस म्यूजिक के साथ अराइव होते गए, जहां पर हार्ली कैमरॉन के इस मैच के अंदर हार्ली कैमरॉन के सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर हार्ली कैमरॉन जेफ नाइफ लगाते हुए दिखाई देते गए। बट यहां पर मरिया में काउंटर करते हुए स्टॉर्म जीरो लगाते गए और स्टॉर्म जीरो के साथ मरिया में हार्ली कैमरॉन को बीट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर क्रिस्टोफर डेनियल का बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है, जो उनके प्रोमो के अंदर रिंग के अंदर उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर बात करते गए और क्रिस्टोफर डेनियल के प्रोमो के अंदर भी वो हैंगमैन एडम पेज को नेक्स्ट वीक बीट करने को लेकर बातें करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग इंडी रेसलर ट्रेवर को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर काफी शॉर्ट मैच के अंदर ब्रोडी किंग इस मैच को डोमिनेट करते हुए नीट एंड क्लियर इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद के शो के ऊपर एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर चैंपियन डेनियल गार्सिया उनका टाइटल हमें यहां पर कात्सुयोरी शिबाता के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए और हमें यहां पर गार्सिया शिबाता के बीच में सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्टाइल टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिलते गए, जहां पर मैच के स्लो स्टार्ट के बाद हमें यहां पर ये दोनों एक दूसरे पर पॉम स्ट्राइक लगाते हुए दिखाई देते गए और मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर शिबाता के ऊपर फिगर 4 लॉक भी लगाया जाता है, जिसके बाद के मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जैक नाइफ के साथ
गार्सिया यहाँ पर सिबाता को पिन करके इस मैच को जीतकर आज उनका टाइटल रिटेन कर लेते गए और मैच के ओवर होने के बाद दोनों के बीच में हमें हैंडशेक देखने को मिलते गए। बट इसके बाद AEW के आज यहाँ पर कोलिजन शो के ऊपर मेन इवेंट पर वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर शो के ऊपर डेक्स हार्डवुड को फेस करते गए और जेरिको और हार्डवुड के बीच में हमें करीबन लगभग 20 मिनट का लंबा मैच देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर क्रिस जेरिको हार्डवुड के ऊपर टाइटल के साथ अटैक करते हुए दिखाई देते गए और ROH के वर्ल्ड टाइटल के फायदा उठाते हुए जेरिको यहां पर फाइनली उनका जूडास इफेक्ट लगाते गए और जूडास इफेक्ट के साथ जेरिको चीटिंग से इस मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होते ही लर्निंग ट्री के बाकी मेंबर रिंग के अंदर आते गए और वो हार्डवुड को बीट डाउन करना शुरू करते गए, जिसके बाद कि यहां पर एडम कोपलैंड और कैश व्हीलर रिंग के अंदर आकर डेक्स हार्डवुड को सेव करने की कोशिश कर ही रहे होते गए। तभी यहां पर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली उनके फैक्शन डेथ राइडर के साथ रिंग में आ जाते गए और वो भी यहां पर शो के ऊपर हमें बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि द आउट रनर भी रिंग के अंदर आकर आज यहां पर इस ब्रॉल के अंदर शामिल होते गए और शो के एंडिंग के ऊपर रिंग के अंदर बड़ा ब्रॉल होता है, जहां पर इस ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली एडम कोपलैंड के ऊपर डेथ राइडर लगाते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहां पर मॉक्सली और कुछ करते उससे पहले ही पावर हाउस हॉब्स अरीना में आ जाते गए, जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली रिंग को छोड़कर भाग जाते गए। बट रिंग साइड एरिया के ऊपर पावर हाउस हॉब्स अनाउंसर टेबल के ऊपर व्हीलर यूता के ऊपर एक जबरदस्त पावर बंप लगाते गए और हमें यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर मॉक्सली और हॉब्स के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब हॉब्स और मॉक्सली वर्ल्ड टाइटल के लिए आमने सामने आते गए तो इस मैच के एंडिंग के ऊपर क्या जॉन मॉक्सली हॉब्स को नीट एंड क्लियर हराकर वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करते गए या मैच के एंडिंग पर चीटिंग करके हॉब्स यहां पर इस मैच को हारते गए। वेल आपको AEW के इस हफ्ते का सैटरडे नाइट कोलिजन शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।